झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड की मौजूदा स्थिति पर बात करने के लिए। तौसीफ भाई, अभी आपने देखा कि जब हेमंत सोरेन जी जमानत पर बाहर आए उसके बाद चंपई सोरेन जी ने त्याग पत्र दिया। सरकार हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण किया। कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है अभी, लेकिन देखते हैं कि झारखंड में कुछ ज्यादा हो या ना हो, राजनीति और बयानबाजी, आरोप और प्रत्यारोप बहुत ज्यादा हुआ करता है। अभी जैसे कि देख रहे हैं कि भाजपा द्वारा लगातार चुटकी लिया जा रहा है, कई तरह की बातें कही जा रही है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य क्या है? नहीं, देखिए, जिस तरह से भाजपा के द्वारा माननीय हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र करके जेल भेजा गया था, तो उनको जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने ये कहा कि ईडी ने कोई भी साक्ष्य ला करके नहीं दिया कि जो इनको जमानत नहीं मिले, तो कुछ भी इन्होंने नहीं दिया, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह किस केंद्र में ये लोग सरकार चला रहे हैं कि ईडी का मिसयूज करके एक चुने हुए मुख्यमंत्री को और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जबरदस्ती पकड़ के इस्तीफा लेते हैं और जेल भेज देते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये जनता तो देख रही है। वो जेल चले गए। जाने के दौरान उन्होंने अपने पिताजी के मित्र जो साथ में संघर्ष किया, चंपई सोरेन जी को उन्होंने सत्ता सौंपा कि आप चलाएं, और उन्होंने बेहतर चलाया। जब वो जेल से बाहर आए तो सभी ने स्वागत किया, चंपई दा ने भी स्वागत किया और माननीय चंपई सोरेन जी ने उन्हें फिर से सत्ता सौंप दिया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने की वजह मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए उनके पास अभी फिलहाल कुछ बोलने के लिए है नहीं, कुछ काम भी नहीं है। वो लोग जनता के बीच में जाकर काम नहीं करते। जब इलेक्शन आता है तो तरह तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जीत जाए। आप समझ भी रहे हैं कि वो लोग इलेक्शन में क्या लाते हैं, क्या कहते हैं। मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं, तो वो चुटकी लेंगे, हंसेंगे, क्या करेंगे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सच्चाई ये है कि इस राज्य की जो सरकार गठबंधन की चल रही है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है और 16-17 सालों से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया है। तो जिन उम्मीदों के साथ चुना है, उस सारी उम्मीदों को ये सरकार पूरा कर रही है। गठबंधन की सरकार है। जिस तरह कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपस में कभी कोई बयानबाजी हो जाती है, अंदर खाने में सब कुछ ठीक है ना तौसीफ भाई? हाँ, गठबंधन बहुत ही मजबूत है, सशक्त है। इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं, कहीं पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कोई बैठ करके सब बात करते हैं, उसके बाद किसी तरह का कोई फैसला होता है। तो ये कहीं पे कुछ इस तरह की बात ही नहीं है। इरफान भाई लगातार मंत्री कोटे की बात किया करते हैं। अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, 9 तारीख को शायद शपथ ग्रहण भी होना है, तो क्या इरफान भाई को मिल रहा है? देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि कौन बनेगा, लेकिन ये जरूर है कि एक कांग्रेस का जो बर्थ खाली है उसे जरूर भरा जाएगा। तो हमारे 4 थे, 4 तो बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा मुझे आशा है। आप झारखंड से पूरे राज्य की स्थिति और खास करके पलामू गढ़वा की अगर हम बात करें तो 2000 में अपना राज्य बना, 2024 में हम हैं, यह भी खत्म होने वाला है। तो क्या इसकी स्थिति में है अपना झारखंड? तौसीफ भाई, क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, क्या नजर करते हैं? नहीं, देखिए, राज्य सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया। योजनाएं लाई, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, जो छात्र बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप लाया। जो बच्चे रोजगार करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री सृजन योजना है, वो सब सारी चीज़ें आई हैं। 25 लाख तक रुपए मिलते हैं, और भी किसानों की ऋण माफ़ी के लिए है। ये मैं कहूँ कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए, सारे के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और जो महिलाएं हैं उनका पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, घर है, अबू आवास, बहुत सारी चीज़ें, इतनी योजनाएं चल रही हैं, भरमार है। तो किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे किसी चीज़ के लिए, इसका हम लोगों को सुनिश्चित करना है, और ये सरकार कर चुकी है।
इसी वजह से तो इतना पॉपुलर ये सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी जो है परेशान है। बहुत काम हुआ है और हो रहा है, अभी 2-3 महीना जो बचा हुआ है इसमें और काम होगा। तो इन लोगों को कहीं पे जगह भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। इनका पहले भी सुपड़ा साफ था, फिर सुपड़ा साफ होगा। अब हम लोग कहें कि विधानसभा के चुनाव के अगले चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं तो कहते शक्ति नहीं होगी, तो क्षेत्र में जाएंगे, एक तरफ विपक्ष भी हावी रहेगा कि जिस तरह विपक्ष का सवाल होता है कि कोई काम नहीं हुआ है, सरकार पूरी तरह से फेल है, कैसे आप लोग उसका पटाक्षेप करेंगे? उनके कहानी के उनके आधार हम तो जो काम किया वो बताएंगे। अब उन्हें समझ में नहीं आएगा तो उनको समझाने की जरूरत नहीं। मुझे तो जनता को समझाना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन राज्य की जनता को तो समझ में आ रहा है कि अबुआ आवास क्या है। इन्होंने तो प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया है, पैसा ही नहीं देते हैं ये, तो अबुआ आवास चला रहे हैं। ये जितना पैसा देते थे उससे डबल हम दे रहे हैं। हम सभी को कपड़ा देते हैं, धोती कुर्ता, ये साड़ी, सारी चीजें दे रहे हैं। तो ये तो जनता को मुझे बताना है ना। मैं पेंशन दे रहा हूँ, मेरी सरकार पेंशन दे रही है, सभी को रोजगार के लिए पैसा जो है मिल रहा है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको मिल रहा है, आवास है। तो ये सब सारी चीजें हैं। ऋण माफी हम लोगों ने किया है, हेल्थ की जो जहाँ 15 लाख रुपया हमारी सरकार देगी। तो ये सब सारी चीजें जो है ये सब जाकर के हम तो जनता को बताएंगे कि हम देखिए आपके लिए ये किया और इसका लाभ आपने लिया है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता तो मुझे उन्हें समझाना भी नहीं। तो भाई एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, आप झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं। कहा जाता है शुरुआत से हम लोग पढ़े भी हैं, चाहे अपने पत्रकारिता जीवन में कई बार नेताओं के जुबानी सुना भी है कि अब तक राजनीति में अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन वर्तमान जो झारखंड में सरकार सत्तासीन है इसे अल्पसंख्यक का हिमायती वाली सरकार कही जाती है। तो क्या कुछ बदलाव हुआ अपने राज्य के मुसलमानों के? देखिए जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है, जेएमएम हो और ये और भी कोई भी दल है, तो कहीं ना कहीं अपने दलों में और अपने दल के मैनिफेस्टो में उन्होंने जो बात को कही है अल्पसंख्यक से संबंधित, तो उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है। और जहाँ तक राजनीतिक भागीदारी की बात है तो उसमें भागीदारी तो मिलती है। मैं भी हूँ तो अल्पसंख्यक आयोग में अगर सदस्य हूँ तो कांग्रेस की वजह से हूँ, कुछ और आगे बनता हूँ तो कांग्रेस की वजह से हूँ, तो ये भी भागीदारी है। अभी बीच में लोग जिस तरह की बात कर रहे थे कि लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें भागीदारी होनी चाहिए, देखिए बहुत सी चीज़ें होती है, बड़े समीकरण सिचुएशंस ऐसे होते हैं, उसी तरह से सिचुएशन से समीकरण बनता है तो होता है। अभी विधानसभा होने वाला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सामने नजर आएंगी और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है हर समुदाय को लेकर के चलने वाली पार्टी है, चाहे वो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को लेकर के चलती है। इस देश में जो भी है वो सभी को ये हक मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से कि वो अपनी जिंदगी बहुत ही शान और शौकत के साथ, बहुत ही अपनी जिंदगी इज्जत आबरू वो बड़े तरीके से गुजर बसर कर सके। तो ये तो अधिकार मिला वो हर वर्ग के लिए है, नॉट ओनली अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, जो भी है सभी के लिए है। तो हम तो संविधान वाले लोग हैं, संविधान को मानते हैं और सभी की इज्जत करते हैं। मेरी पार्टी सभी को एक सम्मान देखती है और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए हमेशा अच्छी से अच्छी स्कीम लाई है और उसका जो नतीजा है आज देश जो तरक्की कर रहा है वो कांग्रेस की देन। दो अंतिम सवाल तो भाई मैं चलते चलते कि पहला सवाल यह कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो क्या आप लोग गांडे के निर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी? ऐसी कोई बात जानकारी हासिल हुई है? और दूसरी बात कि पिछले दिनों जेएमएम के जो विनोद पांडे जी का एक बयान आया कि हम लोग सभी सीटों पर लड़ेंगे। आरजेडी के आपके जो गठबंधन में शामिल है एक धड़ा संजय सिंह यादव जो प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के पलामू में कार्यक्रम करते हैं, कहते हैं कि हम 22 सीट पर लड़ेंगे। तो मतलब कुछ पेच नजर आ रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा विधानसभा आते आते चुनाव? नहीं, देखिए सभी दल को अपना ये अधिकार है इस तरह की बात करना और अपने संगठन का विस्तार करने का भी उनका अधिकार है। आप जानते हैं कि सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई जनता की लड़ी है, चाहे वो ओबीसी आरक्षण की बात हो या और भी अन्य मामले हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर तरह की लड़ाई को हम लोगों ने सत्ता में झारखंड में रहने के बाद भी झारखंड में सड़क पे नजर आए।
हमारा भी संगठन है 81 विधानसभा में, और हम भी बहुत मजबूती के साथ संगठन को और मजबूत कर रहे हैं और बूथ स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब संगठन मजबूत होगा तो जो भी चुनाव लड़ेगा उसको उसका फायदा पहुंचेगा। अगर गठबंधन का कोई साथी चुनाव लड़ता है तो उसका फायदा पहुंचता है। तो अगर लोग कह रहे हैं कि जो हमारे गठबंधन के साथी के 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो वो वक्त बताएगा कि कौन कितने पे लड़ेगा। और रहा सवाल कि इस राज्य में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और 81 सीट पे हम लोग मजबूत हैं और बूथ स्तर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जरूरत आने पे हम लोग भी देखेंगे कि क्या करना है। कल्पना सोरेन जी आएंगी मंत्रिमंडल में? ये तो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ही बताएंगे और फैसला लेंगे कि वो आएंगी कि नहीं आएंगे। अगर आती हैं तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ भाई। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ भाई हमारे साथ थे, जिनसे हमारी बातें हो रही थी झारखंड के वर्तमान हालात पर, वर्तमान राजनीति पर कई तरह की बातें हुई और विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातें हुई। अब सही बात है, प्रवक्ता है अपने आप में, लेकिन जो सीट बंटवारे की बात होती है, आपसी गठबंधन की बात होती है, शीर्ष नेतृत्व की बात होती है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव आते आते तक जिस तरह अंदर खाने में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्या सब कुछ ठीक रहता है या कुछ समीकरण बिगड़ता है, या देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।